गॉसिप 10 में आप सबका स्वागत है। सेलिब्रिटीज गॉसिप 10 में लिए गए वीडियो और ऑडियो कंटेंट जानकारी के उद्देश्य से लिए गए हैं। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वैसे तो गायक की दुनिया में आए हुए अधिकतर गायकों ने रफ़ी साहब के गीतों के जरिए अपनी पहचान बनाई, लेकिन सोनू निगम एक ऐसे गायक हैं जो हिंदी सिनेमा के गायकी जगत में रफ़ी साहब के गायक गीतों से ही शुरुआत कर अपनी पहचान हासिल की। उन्हें गुलशन कुमार द्वारा टी सीरीज कंपनी के माध्यम से रफ़ी की यादें एल्बम से पहचान मिली। इस एल्बम में रफ़ी साहब के सदाबहार गानों को सोनू निगम की आवाज़ में लोगों के बीच लाया गया। वैसे तो 4 वर्ष की उम्र से ही सोनू निगम अपने पिता के साथ मंच पर रफ़ी साहब के गीत गाते आ रहे थे, जिसे टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार ने सुना और उन्हें अपनी कंपनी के माध्यम से मौका दिया। याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी। रफ़ी साहब को बॉक्सिंग के मुकाबले देखने का बड़ा शौक था और मोहम्मद अली उनके पसंदीदा बॉक्सर थे। 1977 में जब वे एक शो के सिलसिले में शिकागो गए तो आयोजकों को रफ़ी साहब के इस शौक के बारे में पता चला। उन्होंने रफ़ी और अली की एक मुलाकात कराने की कोशिश की, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। जब अली को बताया गया कि रफ़ी भी गायक के रूप में उतने ही मशहूर है जितने वे एक बॉक्सर के रूप में, तो अली उनसे मिलने को तैयार हो गए। दोनों की मुलाकात हुई और रफ़ी ने बॉक्सिंग पोज में मोहम्मद अली के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न शर्मा कर। मोहम्मद रफ़ी के नाम 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड दर्ज है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आए ये तेरा लहरा के चलना, इठला के चलना, रह रह के धड़के धरती का सीना है नाज़नीना। रफ़ी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब वे किसी शादी समारोह में जाते थे तो ड्राइवर से कह देते थे कि तुम यहीं रुको, मैं तुरंत आया, और वे कपल को बधाई देकर और परिवार से मिलकर तुरंत वापस आ जाते थे। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं चोली से बंध गया दामन। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा द्वारा अभिनीत करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में एक संवाद था कि रफ़ी साहब गाते नहीं रोते थे, जो काफ़ी विवादित हुआ था। तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये गया दिल मेरा अलविदा अलविदा। एक बार आकाशवाणी उस वक्त के ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में के.एल. सहगल अपने प्रदर्शन करने आए थे, जिसे सुनने रफ़ी साहब और उनके बड़े भाई भी वहां गए थे। लेकिन बिजली गुल हो जाने के कारण कुंदन लाल सहगल ने गाने से मना कर दिया और कहा, जब तक बिजली नहीं आ जाती मैं नहीं गाऊंगा।
सहगल साहब के मंच पर आने में विलंबता के कारण भीड़ में हल्ला होने लगा। रफ़ी साहब के भाई ने हल्ला शांत करने के उद्देश्य से आयोग को बिजली जब तक नहीं आ जाती तब तक रफ़ी साहब को गाने का मौका देने को कहा। आयोग के पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। उन्हें मौका दिया गया। यह उनका सबसे पहला मौका था सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच गाना गाने की। तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल को, तुम्ही ने बसाया, हाँ मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया। तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया। रफ़ी साहब को गाने के अलावा बैडमिंटन और पतंगबाजी का बड़ा शौक था। रंग मेरी पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे। रफ़ी साहब ने अपने जीवन काल में शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। रफ़ी साहब ने करीब 26,000 गीतों को अपना स्वर दिया, परंतु उनका आखिरी गीत फिल्म आसपास से था जो 1980 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल हैं तेरे आने की आस है दोस्त, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। रफ़ी साहब की मृत्यु 31 जुलाई 1980 दिन गुरुवार जुमेरात को दिल का दौरा पड़ने से रात 10:25 पर बॉम्बे मुंबई में हो गया। वे पूर्ण रूप से 55 वर्ष 7 महीने 71 दिन इस संसार में रहे और अपने चाहने वालों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा।